जय हिंद। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ है राष्ट्रीय सामाजिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी बिहार में विपक्षी एकता की बात हो रही है और दूसरी तरफ यह देखने को मिल रहा है कि जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन मांझी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे में कैसे विपक्षी एकता होगी, इस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया अदा है। आपके चैनल पर आपके दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि संतोष सुमन मांझी जी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सुनने में तो आया, क्या देखना है, हम तो शुरू से कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दल एक से जेड तक, ए से जेड तक स्वार्थ में है। वह विपक्ष रहे या सत्ता वाले रहे, कोई अपने देश के लिए और समाज के लिए, अपने अपने जात के लिए भी नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार भी तो अलटते पलटते रहते हैं, तो इसे मांझी अलट पलट रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमने क्या कहा कि ए से जेड तक राजनीतिक दल कोई सही नहीं है और देश से और समाज से प्यार नहीं है। नारा तो बहुत लच्छेदार देंगे, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हमदर्द है, लेकिन कोई पार्टी हमको सबूत के साथ बताए कि दर्द है उसको। जो देश का नहीं है राजनीतिक दल, अपने देश के प्रति वफादार नहीं, वो आम आवाम के प्रति क्या वफादार हो सकता है? बीजेपी तो देश के प्रति वफादार है ना? कोई नहीं है, ए से जेड तक कोई नहीं है। अच्छा, इनको मतलब पार्टी छोड़ने से महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई किसी को छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ता है। अरे उनको ख्वाब है कि अब बुढ़ारी में हम राज्यपाल बन जाए, सुख भोगे राजभवन का। तो बीजेपी तो उनको राज्यपाल बना दिया। तो भाई इसीलिए ना बेटा से इस्तीफा दिलवाया। बीजेपी जब तक वो महागठबंधन में थे तब तक सब कुछ ठीक था, और जैसे ही महागठबंधन से निकल गए आप आरोप लगाना शुरू कर दिए। नहीं, हम आरोप नहीं, हम तो ए से जेड तक का कर रहे हैं। सबका, सबको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है, अपना स्वार्थ, देश और जनता के लिए कुछ नहीं है। नारा तो लच्छेदार देगा, हर पार्टी ने लच्छेदार नारा देता है, लेकिन अमल कितना करता है? वो बोले कि महागठबंधन हमको निगलना चाहती है, अपने आप में मेरे पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम छोड़ के गए हैं। उसमें उसकी क्या गलती है? अब क्या देखिए, इसीलिए न कहें, सब तो एक के लौवा का मॉडल है। कोई भी पार्टी का नेता हो, ये लोग सब तो एक ही चट्टे बट्टे के हैं। सिर्फ कहने का कि पार्टी अलग अलग है, दुकान अलग अलग है, सबका अपना दुकानदारी चलाता है। हकीकत में किसी को देश के प्रति और समाज के प्रति, आम आवाम के प्रति कोई दर्द नहीं है। तो नेता तो लोग बनते हैं इसलिए कि हमको अपना पर्सनल फायदा हो सके। तो फिर जनता को क्यों झूठ कहते हैं कि हम आपके लिए हैं? तो बेवकूफ़ तो जानता है ना कि जो ऐसे नेता को चुनती है। बेवकूफ जनता तो अंधा बहरा गूंगा है। इसे तो जो पार्टी आएगा, जो पढ़ाएगा पढ़ लेगा। वो बोलते हैं कि हम मांझी का समाज सेवा किए हैं। हम लोग वो बोलते हैं कि मांझी जात का हम समाज सेवा किए हैं, मांझी हमारा है। क्या किए मांझी के लिए? आप अपने बेटा के लिए किसी मांझी दूसरे है, मांझी जात में ही किसी दूसरे को आगे बढ़ाने का काम किए? वो बोले कि मेरे बेटे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है मांझी में। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं सब नेता से कहता हूँ, ए से जेड तक, सारे पार्टी वालों को, कि आपके बच्चे से दूसरा पढ़ा लिखा ज्यादा है, हर जात का। इन्हें किसी एक को कह रहे हैं, सबको, सबका बच्चा पढ़ा लिखा आपसे ज्यादा है, आपके बच्चे से। आपका खानदानी चलता है, और जो दिन रात रोड पर मरते रहा उसके लिए कुछ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है। आप सबको कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हम अपने पार्टी में कभी भी परिवारवाद नहीं होने देंगे। कौन कहता है कि परिवारवाद नहीं? कहाँ है बीजेपी में परिवार? हमको बताइए आप। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, अमित शाह का बेटा नहीं है। कहाँ पॉलिटिकल में थोड़ी है, वो दूसरे चीज में है ना। कौन कहता है कि पॉलिटिकल में नहीं है? कौन कहता है? वो संघर्ष कर रहे हैं, किसी पद पे तो नहीं है। कौन संघर्ष कर रहा है? क्रिकेटर, क्रिकेट का चेयरमैन बन गए। पॉलिटिकल में तो नहीं ना है, क्रिकेट में ना है। राजनाथ सिंह का बेटा क्या था? कोई कार्यकर्ता था पहले, उससे बड़का बड़का कार्यकर्ता, और पहले से पुराना कार्यकर्ता है। इसलिए किसी का दुहाई मत दीजिए। हम तो ए से जेड, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे। ए से जेड तक को कह रहे हैं कि सबका नेता से बढ़िया पब्लिक है, और अपना बेटा में ही सब गुण देखते हैं, दूसरे में कोई गुणे नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमको 23 जून को जो महागठबंधन का सम्मेलन हो रहा था, हमको न्योता नहीं दिया गया, तो लोग हमको पूछे नहीं रहे, तो उसमें रहे का है। भाई नहीं रहिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि रहिए?
हम किसी के समर्थक नहीं हैं, नो महागठबंधन का नो एनडीए का, हम समर्थक नहीं हैं। सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। ये लोग सब अपने अपने स्वार्थ में हैं। कोई पीएम बनने के लिए कितना उम्मीदवार है। तो नीतीश कुमार तो अगले बार पीएम बनने ही वाले हैं। अरे कैसे बन जाएगा भैया, अभी चुनाव बाकी है। चुनाव तो होने दीजिए, कौन पार्टी बड़ी बनती है। मोदी को टक्कर वाले चेहरे तो एक नीतीश कुमार ही बच गए हैं। अरे कोई चेहरा टक्कर का नहीं है। 2024 में क्या होगा महागठबंधन का? नेता पर विश्वास ही नहीं है आम आवाम को। किसी पार्टी पर विश्वास नहीं है आम आवाम को। कोई धर्म को लेके चल रहा है, कोई कहता है कि हम जो है गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का नेता है, और कोई किसी का नेता नहीं है। तो किसी ना किसी एक को तो 2024 में चुनना पड़ेगा ना। अरे हम तो कहते हैं आम आवाम को एक बार नोटा दबा दीजिए। हाँ, ए से जेड लोग नोटा दबा दीजिए, ए से जेड लोग, कोई पार्टी को बहुमत मत। नेता तो पैसा बांट देगा। अरे तो पैसों खोजिएगा, धोतियों खोजिएगा, साड़ियों खोजिएगा, मीटों खोजिएगा, मछलियों खोजिएगा, और शराबों खोजिएगा। विपक्षी एकता से बैठक से पहले मांझी का लड़का संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कहां तक जायज है? हम जायज नाजायज नहीं, सब स्वार्थ में है। हम तो एक के बात बोले, ये लोग जितने पार्टी बनाए हुए हैं ए से जेड तक, क्या अपना परिवार और बेटा छोड़ के अपने जात में किसी को आगे बढ़ाने का काम किया है? किसी को कोई नहीं, कोई नहीं। कोई एक तो उदाहरण दीजिए। हम मुख्यमंत्री तो हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री, हम सांसद तो हमारा ही बेटा फिर सांसद बने। बीजेपी में शामिल होंगे के आप बेटा दोनों? अगर आज राज्यसभा थी, राजभवन भेज देगा, चला जा सकता है। राजभवन भेजेंगे, चला जा सकता है। वो तो राजभवन जाने 24 और 25 चुनाव लिखा गया, क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, 5 विधायक लेकर गए हैं बाप बेटा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। दोनों को आप कहते हैं मुसहर जाति का हम नेता है। मुसहर जाति के लिए आपने क्या किया? कई ठो को बढ़ाया मुसहर जाति को। जितना जाति का ठेकेदार बना है अपने अपने जाति का, जो भी पार्टी नेता, वो अपने परिवार के अलावा किसको बढ़ाया? अपने समाज के लोगों को। कितना एमएलए और एमपी बनाया अपने परिवार छोड़ के। लेकिन जनता तो अपने अपने नेता को अपना भगवान मानती है। अरे जनता अब सब समझ रही है, अब चुपचाप है, चुनाव के समय देख रहा है। क्या समझ रही है? लोग अपने नेता के लिए खुद झगड़ा करने लगते हैं। अरे वो अंधभक्त है, वो जो झगड़ा करता है वो अंधभक्त है। एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार है और बोले कि जनता समझ रही है। समझती तो ये हाल थोड़ी होता। 2-4 आदमी से पूरा जनता नहीं हो जाता है।